नमस्कार दोस्तों, पीसीएस फाइट चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग जीएस मेंस पेपर 3 का टॉपिक देखने वाले हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। और ये जो सिलेबस है, अगर आपने मेरी वीडियोस नहीं देखी हैं सिलेबस की, यूपीपीएससी मेंस के सिलेबस की, तो उसे ज़रूर देख लीजिएगा। उसमें जीएस पेपर 3 में आप देखोगे कि यहाँ पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, राइट। सो यहाँ पे जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाला पार्ट है, ये आज हम लोग टैकल करने वाले हैं, डील करने वाले हैं। तो इसमें अगर देखा जाए क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कैसे आपको क्या समझना है, तो सबसे पहले इसमें फैक्टर्स क्या हैं वो बात करेंगे, कितने तरीके की ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है उस पर बात करेंगे, राइट। और हम लोग देखेंगे गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स क्या हैं। तो इस तरीके से ये टॉपिक आपको कवर करना है। तो दोस्तों ज़रूर आप लोग इसके नोट्स बना लीजिएगा लेक्चर्स के। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक प्रीलिम्स रिलेटेड बात, वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन, ये कब मनाया जाता है? 30 जुलाई को मनाया जाता है। तो इस दिन अवेयरनेस वगैरह फैलाते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग से रिलेटेड। तो दोस्तों अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें, अगर आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो, तो कैटेगरी पहले समझते हैं कि कौन कौन सी कैटेगरी है ह्यूमन ट्रैफिकिंग की। अक्सर हम लोग ह्यूमन ट्रैफिकिंग को बस एक दो पॉइंट से ही समझते हैं, लेकिन ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग बड़ी चीज़ है। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग की अगर बात करी जाए तो इसमें है ट्रैफिकिंग इन वुमेन फॉर सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन। जो सबसे ज़्यादा ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्या केसेस होते हैं वो सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन से ही रिलेटेड होते हैं। और आपको जान के हैरानी होगी, 90% केसेस में महिलाएं और बच्चियां शामिल होती हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग में, 90%। इसके बाद ट्रैफिकिंग ऑफ फोर्स्ड लेबर, जो ज़बरदस्ती काम कराया जाता है, चाहे घरों में हो, चाहे फील्ड्स में हो, चाहे अपनी फैक्ट्रीज़ में हो, तो इसके लिए भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है। ईस्टर्न इंडिया में बहुत बड़े तरीके से वहाँ पे लोगों को ट्रैफिकिंग के लिए उठाया जाता है और भारत के अलग अलग और विश्व के अलग अलग पार्ट्स में सेल किया जाता है। इसके बाद फोर्स्ड क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग करी जाती है। फिर ऑर्गन रिमूवल में भी ये जो पूरा सिस्टम चलता है, इसमें भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग देखने को हमें मिलता है। तो वहाँ क्या होता है कि लोगों को किडनैप करके उनके जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको मार्केट में सेल किया जाता है इलीगली। इसके बाद पीपल स्मगलिंग, जो सबसे कॉमन है, हमारा उड़ीसा, बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़ जो ट्राइबल बेल्ट है, वहाँ पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग बहुत बड़े पैमाने पे होती है। अब देख लेते हैं रूट कॉजेज़ क्या है ट्रैफिकिंग के। दोस्तों सबसे पहला जो कारण है वो है आपका पॉवर्टी का। देखिए क्या होता है ना कि कई बार कई फैमिलीज़ को कुछ खाने के लिए बिल्कुल होता नहीं है, बहुत ही किस तरीके से जीवन यापन उनका हो रहा है, तो उससे तंग आके वो लोग ट्रैफिकिंग के उसमें चले जाते हैं और अपने ही किसी फैमिली मेम्बर को सेल कर देते हैं। देन सोशल और कल्चरल प्रैक्टिस ऑफ डिवैल्यूइंग वुमेन एंड गर्ल्स इन सोसाइटी, इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, आप लोग उसे ज़रूर देखिएगा। तो इसमें क्या है कि वुमेन और गर्ल्स को सोसाइटी में सेकेंड क्लास सिटीजन समझा जाता है, राइट। तो यहाँ पे जो अपनी कल्चरल प्रैक्टिस, अपने सोसाइटी में ये जो प्रैक्टिस चली आ रही डिवैल्यूइंग वुमेन एंड गर्ल्स, इसको अपने को रोकने की ज़रूरत है। क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया 90% वुमेन और गर्ल्स होती हैं इस ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ज़्यादातर केसेस में। इसके बाद पोरस नेचर ऑफ बॉर्डर। पोरस नेचर ऑफ बॉर्डर का क्या मतलब है? जैसे अपना इंडिया और बांग्लादेश का जो बॉर्डर है पोरस है, मतलब कोई भी जल्दी से इधर उधर मूव कर सकता है, आसानी से मूव कर सकता है, इतना स्ट्रिंजेंट लॉज नहीं है वहाँ पे। ऐसे ही इंडिया नेपाल की अगर बात करी जाए, वहाँ पे भी बिल्कुल स्ट्रिंजेंट नॉर्म नहीं है, कोई भी आराम से इधर उधर ट्रैवल कर सकता है। तो बड़े पैमाने पे बांग्लादेश और नेपाल, इन सब से इलीगल ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है। इसके बाद करप्ट गवर्नमेंट ऑफिशियल, ज़्यादातर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ये जानते हैं कि ये चीज़ हो रही है, बट उनके मुंह बंद रहते हैं, आंख बंद रहती है, क्योंकि उनको पैसा खिला दिया जाता है। इसके बाद माइग्रेशन बड़े पैमाने पे आपका ट्रैफिकिंग का रूट कॉज है, क्योंकि हम लोग देखते हैं जब माइग्रेशन होता है तो कई बार कई फैमिलीज़ इतना ज़्यादा वो सिटीज़ को अफोर्ड नहीं कर पाती हैं, स्लम्स में रहती हैं और उनको जॉब नहीं मिल पाती है, उस तरीके की सर्वाइवल नहीं हो पाता है, तो इस ट्रैफिकिंग में वो लोग भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन प्रिवेंशन प्रोटेक्शन रिहेबिलिटेशन बिल। एक बिल है, अभी इस पर चर्चा हो रही है, बात हो रही है, अभी ये एक्ट नहीं बना है तो सरकार का। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, आपको सब नहीं, पूरा बिल नहीं पढ़ना होता, बस उससे की पॉइंट्स आपको लेने और तुरंत उसको वहीं पे छोड़ देना है। तो यहाँ पे देखते हैं कि हम लोग ये एक एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड रिहेबिलिटेशन अथॉरिटीज़, इनका इस्टेब्लिश करना, जिनको हम लोग बोलेंगे एंटी ट्रैफिकिंग यूनिट्स, पूरे इंडिया में स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इनको गठन किया जाएगा। रिहेबिलिटेशन होम बनाए जाएंगे सो दैट जो महिलाएं हैं, गर्ल्स हैं इससे पीड़ित, उनको सही से एक जगह पे रखा जा सके। एंटी ट्रैफिकिंग कमिटीज़ बनाई जाएगी डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल लेवल पे। स्पेशल कोर्ट्स का प्रावधान किया जाएगा सो दैट ये जो स्पीडी ट्रायल है उसको किया जा सके। बिल्स सेट्स आउट पेनाल्टीज फॉर सेवरल ऑफेंसेस, ये पेनाल्टी की भी बात करता है, स्ट्रिंजेंट पेनाल्टीज होगी। तो ये देखिए, आपने देखा किस तरीके से हमने एक बिल को कवर किया। कुछ
ध्यान रखिए, आपको बहुत कुछ नहीं पढ़ना होता, बहुत स्मार्ट तरीके से स्टडी करनी है आपको। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो कृपया करके ये जो चैनल है सब्सक्राइब कर लीजिए। पीसीएस मेंस का आपको कोई और कुछ नहीं पढ़ाने वाला है, यहीं पे आपको पूरा कंटेंट मिलेगा। पसंद आ रहा हो अपने दोस्तों में इसे शेयर करो, व्हाट्सएप पे शेयर करो, उसे बताओ, सबको लगे कि आपका कोई आ गया है जो यहाँ पे आपको मेंस की तैयारी कराएगा पीसीएस की। ठीक है, चलिए अब इंडिया की गवर्नमेंट पॉलिसीज़ क्या क्या हैं देख लीजिए। यहाँ पे हम लोग ने एक बिल की बात कर ली है। अब एक उजावला, ये उजावला है, उजावला नहीं है जो एलपीजी वाला है, राइट, तो ध्यान रखिएगा, उजावला है ये। इसमें क्या होगा, जो विक्टिम्स हैं उनको रिहैबिलिटेट करने के लिए, उनको रेस्क्यू चेक करने के लिए ये स्कीम चलाई जा रही है, उनको रिहैबिलिटेट और रीइंटीग्रेट करने के लिए, जो मेन स्ट्रीम में लाना। उसके बाद सुधार गृह ओपन किया गया है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, सो दैट उनको रिहैबिलिटेट किया जा सके। जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2002 भी है, पॉस्को भी है, इसी में डील करता है। इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट 1986 का, ये भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग में डील करता है। इसके बाद एक जाते जाते एक पॉइंट है, जस्टिस वर्मा कमेटी ने रिकमेंड किया था कि जो मिसिंग चिल्ड्रन है उनका सेंसस होना चाहिए, तो ये आप पासिंग रेफरेंस दे सकते हो। ठीक, इसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, 8 नंबर्स ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग इन इंडिया, तो हर 8 मिनट में एक चाइल्ड मिस होता है इंडिया में अगर बात करी जाए। ये बहुत ही गंभीर आंकड़ा है, 8 चाइल्ड का मिस होना। इसके बाद 46% जो ट्रैफिकर्स होते हैं वो जान पहचान के होते हैं विक्टिम्स के। 700 रुपये एवरेज कॉस्ट है बच्चा खरीदने की इंडिया में। 14 मिलियन स्लेव्स हैं इंडिया में, ये स्लेव्स आज के टाइम पे। 75% इनमें से वुमेन एंड गर्ल्स होती हैं, बट देखा जाए तो 90% ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, एवरेज एज ऑफ चाइल्ड सोल्ड इनटू स्लेवरी इज 12 साल की उम्र में बच्चे स्लेवरी में धकेल दिए जाते हैं। इंडिया की रैंकिंग की बात करी जाए, चौथे नंबर पे आता है मॉडर्न स्लेवरी में। चिल्ड्रेन एज यंग एज 4 आर सोल्ड इनटू प्रोस्टिट्यूशन, बताइए मात्र 4 साल से ही बच्चे बेचने लग जाते हैं, बच्चों को बेच दिया जाता है, बताइए प्रोस्टिट्यूशन में। तो ये बहुत ही गंभीर समस्या है। इनमें से कुछ आंकड़े अगर याद कर सको याद कर लेना। तो ये आपका ह्यूमन ट्रैफिकिंग का पोर्शन मेरी तरफ से कंप्लीट होता है। इसको लिख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, कोई बात करनी है कमेंट सेक्शन में आप मेरे से बात करिए। आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में सब कुछ बताया हुआ है। ज्योग्राफी ऑप्शनल का इस समय जूम पे लेक्चर चल रहा है, आप लोग उसे ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू, टेक केयर।